श्री रामचरितमानस 5वें भाग का आरंभ करते हैं। चौथे भाग में तुलसीदास जी ने साधु समाज को प्रयागराज बताया था और उन्होंने कहा कि जीते जी मोक्ष मिलता है मरने के बाद, लेकिन अगर साधु समाज रूपी प्रयाग में स्नान किया जाए, स्नान कैसे किया जाए? उनकी सेवा शुश्रूषा करके, उनका सत्संग करके, उनकी बातों को ध्यान से सुनकर, श्रवण मनन निधिध्यासन करके मज्जन किया जाए साधु समाज रूपी प्रयाग में, तो जीते जी मोक्ष मिल जाता है। चारों पदार्थ में कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ हैं जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तो साधु समाज रूपी प्रयाग का मज्जन करने से इसी शरीर में ये चारों चीजें मिल जाती हैं। ऐसी बात तुलसीदास जी ने कही। लहिय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। इससे आगे वो कहते हैं, मज्जन फल पे खिए ही काला, काक होई पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। और ये मज्जन करने से उसका तत्काल तुरंत इमीडिएट फल होता है। और उसमें क्या होता है? जो काग है वो कोयल हो जाता है और जो बगुला है वो हंस हो जाता है, मराल। और ये सुन के कोई आश्चर्य ना करे कि ऐसा हो जाता है। जो सत्संगत है, सत्संग है, उसकी महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, इन तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। सत्संग में ऐसा ही हो जाता है। अब देखिए, एक चौपाई ऐसी है कि उस एक चौपाई पर हफ्तों का विवेचन किया जा सकता है। इसमें जो साधु समाज की सेवा शुश्रूषा, उनका मज्जन करने से काक कोयल कैसे हो जाता है? कौवा जो है सारे दिन काव 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 करता रहता है, और कोयल जब बोलती है तो सबको अच्छा लगता है। तो जो साधु समाज का सत्संग करता है, उसकी वाणी में कोयल की तरह मिठास आ जाता है। वो जब भी बोलेगा लोगों को अच्छा लगेगा, सुनना चाहेंगे कि ये कुछ और कहें, थोड़ा और बोलें। कौवे को कौन सुनना चाहता है? जो फालतू बकवास करते रहते हैं, जो मनुष्य फालतू बोलते रहते हैं, हर समय बोलते रहते हैं, उनको कोई सुनना नहीं चाहता। और सब चाहते हैं भाई किसी तरह से इनसे छुटकारा मिले। लेकिन जब सत्संग किया हुआ भक्त बोलता है, उसके एक शब्द की कीमत होती है। और सुनने वाले चाहते हैं कि ये और बोलें, इनकी बातें तो बहुत अच्छी हैं। इसी तरह से जो बगुला है वो कुछ भी खा जाता है,
कीड़े मकोड़े, हैं जी, छिपकली, मेंढक, मछली सब खा जाता है। लेकिन हंस के सामने यदि पानी मिला हुआ दूध रख दिया जाए तो कहा जाता है कि हंस पानी को छोड़ देता है और दूध यानी पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। नीर क्षीर विवेक इसी को कहते हैं। नीर क्षीर माने दूध, विवेक। तो जो सत्संग किए हुए साधुजन हैं, जिन्होंने सत्संग किया है, उनको ये नीर क्षीर विवेक हो जाता है। क्या सही है क्या गलत है वो जानते हैं। उनकी बुद्धि इतनी विवेकशील हो जाती है, वो बता देते हैं कि ये दूध है और ये पानी है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव, जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहां जहीं पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक विदित नहीं आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिसकी भी किसी भी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, इतनी चीजें हैं, बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर बुद्धि चाहिए, कीर्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सद्गति चाहिए, तो क्या करें? एक ही उपाय, सत्संग करो। सत्संग करने से ये सब चीजें मिल जाती हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। सत्संग के लिए, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति, आनंद,
और कल्याण की जड़ है। आनंद और कल्याण कहाँ होगा? सत्संग से। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है। अगर सत्संग मिल गया वही सिद्धि है, वही फल है। और सब साधन तो फूल हैं, फूल के बाद फल बनता है। लेकिन सीधा सीधा फल मिल गया, फूल की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन सुसंगत परई, मणि मणि सम निज गुण अनुसरई। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जाहि न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जो दुष्ट हैं, महादुष्ट हैं, जिनके कर्म दुष्टापूर्ण हैं, अगर उनको सत्संग मिल जाए सुधर जाएंगे। सुधरे हैं, अनेकों उदाहरण हैं। जैसे पारस मणि के स्पर्श से, पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना स्वर्ण बन जाता है, किंतु दैव योग से कभी कभी क्या होता है, जो सज्जन है वो भी कुसंगत में पड़ जाते हैं। दैव योग है, सज्जन आदमी था लेकिन कुसंगत में पड़ गया, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसको ग्रहण नहीं करती, मणि विष को ग्रहण नहीं करती, विष में रहती है। जो मणिधारी सांप होते हैं, जिनमें मणि होती है, वो मणि कहाँ होती है? जहाँ उसकी विष की थैली है। सांप की विष की थैली में मणि होती है, लेकिन मणि पर विष का कोई प्रभाव, जहर का कोई प्रभाव मणि पर नहीं जाता। वो अपने गुण, जो उसका गुण है प्रकाश करने का, वही करती है। अपना प्रकाश वो नहीं छोड़ती, जहर के प्रभाव में रहकर भी। उसी प्रकार साधु पुरुष भी दुष्टों के संग में रहकर दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। कितनी सुंदर उपमा है। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई महात्मा साधु दुष्ट के प्रभाव में आ गया, जो नशा करता है, शराब पीता है, वो महात्मा जी की तरफ को भी करता है, महाराज एक पैग लो। महात्मा नहीं लेंगे, कुछ समय बाद उसकी शराब छुड़वा देंगे, अपने जैसा उसको बना लेंगे, उसको लोहे से स्वर्ण, सुहावना स्वर्ण, सुंदर स्वर्ण, सोना बना देंगे। आगे कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह को नहीं कह सकते। तो कोई साग की सब्जी की दुकान किए हुए है,
उसे क्या पता हीरा कैसा होता है, माणिक कैसे होते हैं, मोती के क्या गुण होते हैं, नहीं जानते। वो नहीं कह सकते। वो तो उनके गुणों को, जो रत्न हैं, हीरा मोती माणिक, उसको तो कोई जौहरी ही कह सकता है। जी कहते हैं जो रत्न की विशेषताएं हैं, उसकी जो खूबियां हैं, वो तो कोई जौहरी बता सकता है। इसी तरह से जो साधु संत महात्मा, इनका जो बखान है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है, इनकी जो महिमा है, वो हर कोई बखान नहीं कर सकता। बंधु संत समाज चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो श्यापति राम, जय जय राम। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु श्यापति राम, जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है। उनके सामने कोई भी आ जाए, सज्जन आ जाए, दुष्ट आ जाए, तो ऐसा नहीं कि वो दुष्ट का अपमान करेंगे, सज्जन का सम्मान करेंगे। वो जानते हैं कि सब आत्माएं हैं, सबके अंदर भगवान का प्रकाश मौजूद है। अपने कर्मों के कारण जो उनके संचित कर्म हैं, अच्छे बुरे, उसके अनुसार वो हो गए हैं। और जैसे कोई कपड़ा है, उस पर मैल लग गया है, और एक कपड़ा बहुत सुंदर साफ बिना मैला, तो संत जानते हैं कि यदि इस कपड़े को अच्छी तरह से धो दिया जाए तो ये भी साफ सुथरा हो जाएगा जैसे दूसरा है। लेकिन उसमें समय लगता है थोड़ा, तो उनमें समता होती है। उनका ना कोई मित्र होता और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उसे रखा, वो फूल तो दोनों हाथों को समान रूप से सुगंध देते हैं। एक हाथ ने फूल तोड़ दिया, फूल तो गया बेचारा अपने जीवन से, लेकिन फूल उस हाथ को भी सुगंध देगा जिसने उसे तोड़ा, और जिसने उसे रखा उसको भी सुगंध देगा। तो इस प्रकार जो साधु महात्मा संत लोग हैं, वो किसी से ना राग रखते ना द्वेष रखते, ना उनका कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। दोनों ही हाथों को समान रूप से वो फूल की तरह सुगंध देते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र, उनसे कोई शत्रुता करे उसके लिए भी, और मित्रता करे, सेवा करे, दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसने मेरे लिए बुरा किया था, अब इसका इलाज करूंगा। नहीं, इसने बुरा किया था, कोई बात नहीं, वो इसका स्वभाव था। जैसे एक कथा आती है कि एक बिच्छू पानी में बह रहा था, गिर गया और वो डूब के परेशान, बाहर निकलने की चेष्टा करे, तो एक महात्मा ने उनको निकाला, लेकिन बिच्छू ने उनकी उंगली पे काट लिया और वो छिटक के फिर गिर गया जब डंक लगा। लेकिन महात्मा जी ने फिर उसको बचाने कोई, तो एक व्यक्ति देख रहे थे, उसने कहा कि महात्मा जी, ये बिच्छू है, आपके हाथ में काट रहा है और आप इसे निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर तो महात्मा ने कहा, काटना इसका स्वभाव है और इसका जीवन बचाना मेरा स्वभाव है। ऐसे संत लोग होते हैं। इसी के साथ आज का ये श्री रामचरितमानस का 5वां भाग पूर्ण हुआ। अगले 6ठे अंक में अगला दोहा लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।